प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। प्रिय विद्यार्थियों, वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए देखिए आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ यदि आप डीजे सर मैथ चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी आपके साइंस साइड के फ्रेंड हैं उन पर उस चैनल का लिंक भेज दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ वो भी लाभान्वित हो सके डीजे सर से और बोर्ड एग्जामिनेशन में अपनी एक अलग पहचान बना सके। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को बनाते हैं खास हम लोग। देखिए 2025 व्यवसाय अध्ययन का यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है वाणिज्य ग्रुप के बच्चों के लिए। 2025 का है प्रिय विद्यार्थियों और 2025 का ये ओरिजिनल पेपर है और आप लोग सभी लोग जान रहे हैं अच्छे से कि जो प्रीवियस ईयर का पेपर है प्रिय विद्यार्थियों, जो ओरिजिनल पेपर बोर्ड का, उसी से आप लोगों का जो है प्री बोर्ड कराया जा रहा है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा क्योंकि यहीं से आप लोगों का प्री बोर्ड आने वाला है। सोच लीजिए यूपी बोर्ड के पास इतना भी फुर्सत नहीं है कि कम से कम 2025 की जगह वो 2026 लिखवा सके, ठीक है। और ये पेपर की जगह जिससे प्री बोर्ड कम से कम डलवा सके वो उसके पास इतना भी समय नहीं है। मतलब लोग सोच लीजिए कि बोर्ड ने सीधे सीधे कह दिया कि ठंडी पड़ रही इसलिए जो पेपर नहीं बन पाया। तो चलिए प्रिय विद्यार्थियों, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ ही साथ जो है आपका प्री बोर्ड का भी तैयारी हो जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर इस महत्वपूर्ण सेशन को लेकर। देखिए पहला हम लोग का प्रश्न क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए बहुविकल्पी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पहला हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए प्रश्न क्या है। प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है। प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य क्या है? स्टाफिंग है, अभिप्रेरणा है, संगठन है या फिर नियंत्रण है। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला जो कार्य होता है उसको हम लोग बोलते हैं अभिप्रेरणा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिप्रेरणा जो हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में सेकंड प्रश्न की ओर। फटाफट अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, जो भी आपके क्लासमेट है जो अभी तक इस चैनल से लाभान्वित नहीं हो पाए हैं तो उन पर जो है इस चैनल का लिंक जरूर भेज दीजिएगा। देखिए दूसरा हम लोग का महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। वैज्ञानिक प्रबंध से लाभों में होती हैं। वैज्ञानिक प्रबंध से लाभों में होती है वृद्धि होती है, कमी होती है या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एवं ए एवं बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए यहाँ पर वृद्धि होती है। क्या होता है भाई? जाहिर सी बात है अगर वैज्ञानिक प्रबंध करेंगे तो लाभ जो भी मिलेगा वो आपको बढ़ाकर मिलेगा, तो उसमें वृद्धि देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की। देखिए तीसरा क्या है। भारत में आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू हुई। भारत में आर्थिक उदारीकरण की नीति कब लागू हुई थी? ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, वर्ष 1991 में, वर्ष 1995 में, वर्ष 2001 में, वर्ष 2005 में। वर्ष 1991 में जो है भारत में आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू हुई थी, ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर देखिए बढ़ते हैं। बजट क्या है? निष्पादन का नियोजित लक्ष्य है, भविष्य के कार्यकलापों का योग है, संसाधनों का क्रमबद्ध वितरण है या फिर आशान्वित परिणाम का अंकों में अभिव्यक्त का विवरण है। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए यहाँ पर जो है ये जो हो जाएगा आगामी ना, ये जो ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा ना, आगामी परिणामों का अंकों में अभिव्यक्त किया विवरण है, तो यानी आशात्मक परिणाम का अंकों में अभिव्यक्त का विवरण जो है ये आपका इस प्रश्न का राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रिय विद्यार्थियों। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सेशन चल रहा है प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज़बरदस्त तरीके से इसको अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिएगा, तभी मजा आएगा पढ़ने और पढ़ाने का प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। आप लोग का मैं पूरा का पूरा हल करा दूंगा। पहले भी मैंने बहुत सारे कंटेंट बनाए हैं आप लोग के लिए, आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा व्यवसाय अध्ययन का, साथ ही साथ लेखा शास्त्र का। वाणिज्य वर्ग के जो विद्यार्थी उनके लिए भी इस चैनल पर बहुत वर्क होता है, ठीक है। और आर्ट साइड के लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल है ही, और साथ ही साथ जो साइंस साइड के विद्यार्थी हैं उनके लिए डीजे सर मैथ तो नया चैनल स्टार्ट किया गया है। कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है प्रिय विद्यार्थियों? औपचारिक संगठन, क्रियात्मक संगठन, अनौपचारिक संगठन या फिर विभागीय संगठन। तो प्रिय विद्यार्थी देखिए अनौपचारिक संगठन जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर जो करता है वो है अनौपचारिक संगठन, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हम लोग छठवें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। देखिए छठवां हम लोग का प्रश्न क्या है। नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व है। नियुक्तिकरण जो है उत्तरदायित्व किसका है?
निम्न प्रबंध का, मध्य प्रबंध का, उच्च प्रबंध का या फिर इनमें से सभी। तो देखिए नियुक्तिकरण या नियोजन जो होता है विद्यार्थियों ये उत्तरदायी होता है इनमें से सभी के लिए, यानी इसमें निम्न प्रबंध के लिए भी होता है, मध्य प्रबंध के लिए और साथ ही साथ उच्च प्रबंध का भी। तो इनमें से सभी जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। 7वें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अभिप्रेरित कर्मचारियों को परितोषित किया जाता है। अभिप्रेरित कर्मचारियों को परितोषित किया जाता है ऋणात्मक, धनात्मक, आंतरिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए प्रबंधीय नियंत्रण में देखिए जो प्रश्न है आप लोगों का प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर जो हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ये आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ऋणात्मक। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 8वां देखिए क्या प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है। प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है निम्न स्तरीय प्रबंधकों द्वारा, मध्य स्तरीय, उच्चतम या फिर सभी स्तरीय प्रबंधकों द्वारा। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों देखिए प्रबंधकीय नियंत्रण जो होता है वो सभी स्तरीय प्रबंधकों द्वारा जो होता है इसे नियंत्रित किया जाता है। निम्न स्तरीय प्रबंधन के द्वारा भी, मध्य स्तरीय प्रबंधन के द्वारा भी, उच्च स्तरीय प्रबंधक के द्वारा भी, ठीक है ना। तो ये तीनों जो होगा आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 9वां प्रश्न क्या है प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों का, कार्यशील पूंजी का स्रोत क्या है। कार्यशील पूंजी का स्रोत क्या है। कार्यशील पूंजी का स्रोत जो है प्रिय विद्यार्थियों देनदार, बैक अधिविकर्ष, रोकड़ विक्रय या फिर इनमें से सभी। तो देखिए कार्यशील पूंजी का जो स्रोत होता है प्रिय विद्यार्थियों इनमें से सभी जो होता है वो करेक्ट हो जाएगा। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 10वां हम लोग का प्रश्न क्या है, विपणन पर व्यय किया गया धन है। विपणन पर व्यय किया गया धन है, बर्बादी, अनावश्यक व्यय, ग्राहकों पर भार, विनियोजन। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों ये अनावश्यक व्यय में इसे हम लोग काउंट करते हैं किसको, विपणन पर व्यय किया गया धन जो होता है वो अनावश्यक व्यय होता है। ठीक है, ये तो खत्म हो गया आपका देखिए बहुविकल्पी पूरा। फिर विद्यार्थियों अब देखिए यहाँ पर जो है आप लोग का यही प्रश्न जो है पूरे इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी है, ठीक है ना। तो ये आपको पूरा डिस्कस किया जा चुका पहले ही। हम लोग मिलेंगे प्रिय विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में, तो वहाँ पर बात किया जाएगा अति लघु के इस महत्वपूर्ण पेपर में जो अति लघु के प्रश्न हैं उस पर बात किया जाएगा, और साथ ही साथ जो है आप लोगों का लघुत्तरी है फिर उस पर भी हम लोग को काम करेंगे। तो ज़बरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों। जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। और वाणिज्य वर्ग के जितने भी बच्चे प्रिय विद्यार्थियों ज़बरदस्त तरीके से इस चैनल का लिंक जो है उन विद्यार्थियों को पहुँचा दीजिए, ताकि जो है विद्यार्थी सभी विद्यार्थी जो हैं एकजुट होकर अपने अध्ययन को एक निश्चित परिणाम दे सकें और बोर्ड एग्जामिनेशन में अपनी एक अलग पहचान बना सकें। प्रिय विद्यार्थियों डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है, तो आप इसको ज़बरदस्त तरीके से शेयर कीजिएगा। आप लोगों से विनम्र निवेदन डीजे सर खुद कर रहे हैं, तो इसको अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ यदि वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लग रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए तब इंतज़ार करिएगा हमारे नेक्स्ट लेक्चर का प्रिय विद्यार्थियों। जल्दी मिलते हैं हम लोग अब आपके नेक्स्ट वीडियो में अति लघु या फिर लघु उत्तरी के प्रश्नों की श्रृंखला के साथ।